गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट कुछ सम्स किए थे और कुछ एक्स्ट्रा सम्स मैंने एज अ वर्कशीट के फॉर्म में आपको सेंड किए थे। आई होप आपने अपने नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग एक छोटा सा पार्ट उस चैप्टर का बाकी है, प्लस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हम फिलिंग द ब्लॉक्स बॉक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करें? अब ऐसे ही देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ पता भी नहीं है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। चलो, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने कुछ मेथड फाइंड किया था, ठीक है ना। हमने कुछ मेथड फाइंड किए थे इससे पहले मल्टीप्लिकेशन के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे से डाउनवर्ड टू अपवर्ड यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाले के अंदर हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन नहीं लगा सकते इस वाले नंबर के लिए कि भाई इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग कौन सा नंबर लेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। अब देखो 5 + 0 5 करेक्ट है। तो 8 में ऐसा क्या प्लस करेंगे जो हमारा यहाँ पे 1 आए और समथिंग कैरी में चला जाए या फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 प्लस कितना हो जाएगा, और 8 + 3, 8 + 3 कितना हो जाता है 11, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। ओके, अब 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 6 + 1 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो ये 7, तो मतलब यहाँ पे 0 होगा, तभी 6 + 1 7 होगा, क्योंकि कैरी भी हमारे पास। अब 3 + 1 4 और 1, तो हमने ये वाले कुछ ब्लैंक्स तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसी से हम ऊपर वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं रिमूव कर देती हूँ एडिशनल पार्ट। हाँ, तो इस तरीके से हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड की। अब ऊपर क्या होगा, तो देखो, अब हमने क्या देखा था कि हम इस वाले नंबर को है ना एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस समथिंग होगा, तब जाके ये नंबर आया होगा, ठीक है। मतलब 327 मल्टीप्लाई बाय, पहले हमने 40 किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जितने भी मल्टीप्लिकेशन के मेथड देखे उसमें क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाले को एक्सपांड कर देते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने एक्सपांड कर दिया, तो 40 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 13080, ठीक है। तो अब मैं 327 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जो मेरा आंसर आएगा 1635, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, या तो 1635 को डिवाइड कर दूँ 327 से, या फिर तो मैं कुछ एक्सपेक्टेड कुछ भी ऐसे नंबर लूँ जिससे मेरा आंसर कुछ आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो एजम्पशन ले सकती हूँ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ 327 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 327 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 = 14, 1 2 2 = 4 5 और 2 3 = 6। तो ये तो छोटा नंबर आ रहा है, मुझे कितना चाहिए 1635 चाहिए। तो 327 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 5 7 5 = 35, 5 2 = 10 + 3 13, 3 5 = 15 और 1 आ गया मेरा आंसर, मतलब 45, ठीक है। मतलब उस ब्लैंक में क्या हो जाएगा 5। अब देखो हम वापस चेक करके देखते हैं कि मेरा राइट है या नहीं है। वेट, चलो, तो हम लोग पहले चेक करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये 45 था तो इसको हम क्या लिखते थे 40 + 5, ठीक है। हम ऐसे ही लिखते थे 40 + 5। तो जब मैंने 40 को मल्टीप्लाई किया 327 से, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 13080, और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 327 से, मेरा आंसर क्या आ रहा है 1635, और दोनों को ऐड करने में मेरा आंसर क्या आ रहा है 14715, विच मीन्स कि मेरा ये वेरीफाई होता है कि मेरे जो ब्लैंक्स है, मतलब 327 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 45 से। देखा हम कैसे डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं। अब आप लोग यही बोल रहे होगे नहीं समझ में आया, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर से चला गया। तो एक बार वापस बताती हूँ, अच्छे से देख लो इस वाले सम को, नेक्स्ट सम्स आपको ही करने हैं सॉल्व, ठीक है। वापस देख लो अच्छे से। देखो अब क्या होता है, हम लोग ये वाले नंबर को हम एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी एजम्पशन नहीं लगा सकते। तो हम क्या जाएंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले एडिशन वाले में देखती हूँ, 0 + 5 क्या होता है 5, करेक्ट है आंसर।
अब 8 के अंदर ऐसा क्या प्लस करूँ जो मेरा 1 है, 8 के अंदर प्लस करने पे 1 आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो 8 के अंदर हम ऐसा कुछ प्लस करेंगे 11 आए, ठीक है, तो 1 नीचे रहेगा और बाकी कैरी ओवर ऊपर जाएगा, तो 8 + 3 कितना होता है 1, 1 + 1, ये एजम्पशन है, ओके। ऐसा भी बोल सकते हो 21 पॉसिबिलिटी या फिर समथिंग एल्स, तो 11 एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो 8 + 3 11। अब 6 + 1 7 हो रहा है, मेरा आंसर भी 7 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब मैंने कौन कौन से ब्लैंक भर दिए, नीचे के ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे फुलफिल कर दिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने नीचे के ब्लैंक्स यहाँ पे फिल कर दिए और कैरी ओवर मैं यहाँ पे रेड से कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, तो मैंने यहाँ पे एक कैरी लिया, ओके। अब मेरे को क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को देखना है, तो मैंने है ना यहाँ पे 2 नंबर 2 डिजिट नंबर है, तो 40 प्लस कोई नंबर होगा, वो मुझे नहीं पता है क्या नंबर है, तो मैंने 327 को 40 से मल्टीप्लाई करके देखा, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया 13080, विच मीन्स ये मेरा करेक्ट है। अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ 327 के अंदर जो मेरा आंसर क्या है 1635 है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, 5 से मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर क्या आ रहा था 1635, ठीक है। आप या तो है ना 1635 को 327 से डिवाइड करके भी देख सकते हो तो आंसर आ जाएगा, या फिर 327 के अंदर कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो क्या 1635 आता है, ठीक है। तो 5 में आ गया, विच मीन्स मेरे उस ब्लैंक में क्या आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो हम इस तरीके से डाउनवर्ड टू अपवर्ड गए, ओके। एक और सम देखते हैं, उसके बाद शायद आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आ जाए, ओके। नेक्स्ट वाले सम के अंदर देखो क्या होगा, इसमें भी हम डाउनवर्ड से अपवर्ड ही जाएंगे, ओके। तो 0 + 0, अब 2 आंसर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा 2 ले लिया 2, ठीक है। 4 + 1 5 करेक्ट है, 2 आ गया। नेक्स्ट में क्या है 2 + 7, 2 + 7 कितना होता है 9। अब 9 में ऐसा कुछ प्लस किया है जिससे मेरा आंसर 11 आए, 1 यहाँ पे और 1 कैरी ओवर जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पे रेड से कैरी ओवर लिख देती हूँ कि 1 कैरी ओवर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होगा जो 9 के अंदर प्लस करूँ तो मेरा आंसर 11 है, तो 9 के अंदर हम क्या प्लस करेंगे 2, 2 प्लस करने पे आंसर क्या आएगा 11, ठीक है। अब 1 + 4 5, 5 + 1 6, ठीक है, हो गया। 7 + 1 8, नीचे वाला क्लियर, ओके, ये 3 ब्लैंक्स क्लियर, ओके। अब ऊपर वाला देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपांड फॉर्म करके देख सकते हो, एक्सपांड फॉर्म कैसा होगा 200 प्लस समथिंग प्लस 2, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैंक है, एक मिनट, ओके। तो 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 71200, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 712। अब बीच में हमने ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया 356 से जो मेरा आंसर आया 14240, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 14240 को डिवाइड कर देती हूँ 356 से, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ डिवाइड करके इजीली आंसर निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे वही रूल अप्लाई करूँगी और मैं क्या करूँगी 14240 को डिवाइड कर दूँगी 3/6 से, ठीक है। करके देखते हैं डिवीजन तो ही पता चलेगा। अगेन एक बार देख लो 14240 को मैं किससे डिवाइड करूँगी 3/6 से, ठीक है। चलो करके देखते हैं 14240 डिवाइड बाय 356, तो 356 को मैं 3 से लेकर देखती हूँ पहले, तो 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 + 6 16, 3 3 ज़ा 9 + 10 कम आ रहा है, तो दूसरा लेती हूँ 356 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10 2, 5 4 ज़ा 20 + 2 22 एंड 4 3 ज़ा 12 + 2 14, 1424 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूँ 1 4 ज़ा कितना आता है 1424, अब 0 बच रहा है तो ऊपर भी 0 लगा देती हूँ, तो आंसर आ गया मेरा 40। आंसर क्या आ रहा है मेरा 40, ठीक है। तो 40 लिख देते हैं। आंसर कहाँ पे लिखेंगे हम, देखो 40 उस ब्लैंक बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा, 40 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 200 + 40 + 2 मीन्स 242, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,
आई बात समझ में? आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। इस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद सॉल्व करना है। अगर आंसर नहीं आए तो आप मैसेज सेशन के अंदर बोल सकते हो, तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगी या नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो ले लूँगी, ठीक है। डिवीजन पे आ जाते हैं, डिवीजन वाला भी देख लेते हैं भाई कैसे होगा सॉल्व। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को मेन जो वैल्यूज़ है वो मिसिंग दी हुई है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 8 के अंदर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ। देखो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा 72 आया हुआ है, तो 8 के अंदर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी जो मेरा आंसर 72 आ सकता है, ठीक है। तो 8 9 से कितना होता है 72, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा 9, तो इस वजह से मल्टीप्लाई करने पे 72 आया, ठीक है। एक ब्लैंक क्लियर, समझ में आ गया। चलो 9 से किया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमें ये मिसिंग वैल्यू है, तो हम लोग ये तो फाइंड कर सकते हैं, 3 नीचे लिया होगा तब जाके 43 आया, आ गया। अब 36, 9 की टेबल में 36 कब आता है, 4 आता है, तो हो गया सॉल्व। इजी था, मल्टीप्लिकेशन से आई गेस डिवीजन ज़्यादा इजी था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक और सम कर लेते हैं। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, चलो ठीक है। उसके बाद 3 को नीचे कैरी ओवर लिया, 13 आया। तो ऐसा क्या 6 की टेबल में ऐसा क्या आता है जो 13 से छोटा हो, तो 6 2 जा 12, माइनस करने पे 1 बचा। अब यहाँ पे 8 है, नीचे 0 बच रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे भी 8 होगा, ठीक है। सो ऑब्वियस था क्योंकि नीचे हमारा 0 रिमाइंडर है, तो 18 ही होगा। तो इस तरीके से हमने ये ब्लैंक कर दिया। अब नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका होमवर्क, ठीक है। फिर नीचे के कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ दिए हुए, वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं, और उसके बाद में उसी के बाजू में उन्हीं के आंसर्स आपको इनके अल्फ़ाबेट्स में दिए होंगे, उन अल्फ़ाबेट्स को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिससे एक वर्ड बनेगा और वो वर्ड आपको यहाँ पे पुट करना, ठीक है। टोटल 4 सम है, तो 4 आपके आंसर आएंगे और चारों वर्ड के अलग अलग चारों नंबर्स, चारों आंसर्स के एक वर्ड होंगे, उन वर्ड्स को यहाँ पे पुट करके एक आंसर निकालना है आपको। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, वे ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है स्मार्ट चार्ट, ठीक है। ये वाला आपको बड़ी मज़ा आने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ी सी वर्किंग करवाऊंगी और ये वाला चैप्टर काफ़ी रिलैक्स है, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सम कर लिए, तो एक चैप्टर हमने ऐसा लिया है जो आपको एकदम रिलैक्स करेगा, बड़ी मज़ा आएगी आपको ये सॉल्व करने में। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें स्मार्ट चार्ट दिया है, विच मीन्स हम यहाँ पे डिफरेंट चार्ट सीखेंगे। चार्ट्स लाइक हम लोग जैसे ग्राफ सीखते हैं, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, देन पाई चार्ट, ऐसे डिफरेंट हम चार्ट सीखेंगे। हम इन चार्ट्स का यूज़ कहाँ करते हैं, जब भी हमें अपने कुछ फिगर्स को एज ए रिजल्ट आप कह सकते हो, या समथिंग फिगर्स को हम लोगों को देखना होता है कि हम वो कितने ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जनरली बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना रोज हो गया, हाइट देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो ये सब जो नंबर्स है कि वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स को देखने के लिए हम जनरली इन पाई चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्लियर पिक्चर देता है कि हाँ चलो ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ओके तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो पिक्टोग्राफ और टेलीमार्किंग का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम टेलीमार्किंग सबसे पहले सीख लेते हैं कि टेलीमार्किंग कैसे करते हैं। तो ये मेरे को लगता है आपको आती होगी, पर हम फिर भी देख लेते हैं। तो 1, तो टेलीमार्किंग नॉर्मल नंबर्स हैं, ठीक है। जो 1 मैंने अभी लिखा है वो क्या है, नॉर्मल नंबर है। उसमें और टेलीमार्क में आप कैसे लिखोगे, तो 1 के अगेंस्ट में टेलीमार्किंग कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। 2 के अगेंस्ट में टेलीमार्किंग कितनी होगी, 2 लाइन होगी। 3 के अगेंस्ट में टेलीमार्किंग कितनी होगी, 3 लाइन्स होगी। 4 के अगेंस्ट टेलीमार्किंग कितनी होगी, 4 लाइन्स होगी। एंड 5 के अगेंस्ट टेलीमार्किंग में 4 लाइन्स एंड उसके ऊपर एक क्रॉस, तो ये एक बंच बनता है, ठीक है। इसको एक बंच कहते हैं, जिसका मतलब होता है 5। ओके अगर समझो मैंने ऐसे ही 2 बंच बनाए हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा 10, 3 बंच बनाए हैं तो 15, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाते हैं। ओके अगर 6 का मुझे बनाना है तो क्या करूँगी मैं, 6 के लिए पहले तो 5 का बंच बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, ये 5 + 1, ठीक है। और इसी तरीके से 10 11 12 आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये होते हैं टेलीमार्किंग। हम 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं। 7 के अंदर हो जाएगा 5 का बंच + 2, 8 के अंदर क्या हो जाएगा 5 का बंच + 3,
9 के अंदर क्या हो जाएगा 5 का बंच प्लस 4 एंड 10 के अंदर क्या हो जाएगा 5 के 2 बंचेस। ठीक है, तो ये हो जाएगी टैली मार्किंग। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं 1 से लेकर 10 तक की टैली मार्किंग आपको यहाँ पे शो करनी है फर्स्ट पेज के अंदर। ओके, चलो अब सम पे आ जाते हैं। फर्स्ट सम में देखो हमें क्या दिया हुआ है, आपको काउंट करना है और उसकी टैली मार्किंग भी यहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, सुमन हैज मेड अ चार्ट टू हर फेवरेट एनिमल। जो सुमन है उसने एक चार्ट बनाया जिसके अंदर उसने अपने फेवरेट एनिमल्स लिखे हैं। शी हैज सीन इन द जू, उसने जनरली इन एनिमल्स को कहाँ पे देखा था, जू के अंदर देखा था। नेशनल पार्क, जू, इन सब जगहों पे आपको ये एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे उसने इन एनिमल्स को देखा। राइट, अब आगे क्या दिया हुआ है, मेक अ टेली मार्क, राइट द नंबर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको इसकी टेली मार्किंग करनी है, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे वो बताना है और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, उनके आंसर्स देने हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो एलिफेंट, पहले काउंट करो एलिफेंट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिफेंट्स है। तो टेली मार्किंग कैसे होगी, 1 2 3 4 और क्रॉस, फिर उसके बाद 1 2, 5 + 2 7। ठीक है, नेक्स्ट वाले के देखो कितने दिए हुए यहाँ पे, टाइगर्स दिए हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया बंच, हम यहाँ लिख देंगे 5। नेक्स्ट वाले का काउंट करो, आई होप आप मुझसे पहले काउंट कर रहे हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो हम पहले 5 के कितने बंच बनाएंगे, 2 बंचेस बनाएंगे। वेट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 10, 10 + 2 12। ठीक है, नेक्स्ट वाला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 के लिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गए 18। ठीक है, रैबिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 1 2 3 4 5 + 1 6। आया समझ में, तो यहाँ पे हमने टेली मार्किंग भी कर दी और नंबर ऑफ एनिमल्स भी लिख दिए। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चंस, हाउ मेनी टोटल एनिमल्स आर देयर। तो टोटल एनिमल्स कितने हैं, यहाँ पे आपको टोटल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 + 5 + 12 + 18 + 6। ठीक है, तो 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 12 24, 24 + 6 30, 30 + 18 48, तो 48 आपके यहाँ पे टोटल एनिमल्स है। अगर मेरी काउंटिंग मिस्टेक है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप ऐसे ही बैठे हो और सिर्फ मुझे सुन रहे हो। आई होप आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन साथ में करते जाना कि कहीं पे भी मेरी मिस्टेक ना हो जाए, है ना। थोड़े फॉर्म में हम भी कुछ भी कर दिए। चलो, हाँ मैंने टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल, तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स लिख लो। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 48। देन विच एनिमल्स आर हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से हैं, मंकी, तो यहाँ पे लिखोगे मंकी। नेक्स्ट, विच एनिमल आर द लोवेस्ट, सबसे कम एनिमल्स कौन से हैं, तो टाइगर, तो यहाँ लिखेंगे टाइगर। हाउ मेनी टाइम्स मोर आर द मंकी देन द रेबिट्स, मंकी एंड रेबिट्स, जब भी मोर देन पूछा है तो कितने मंकी ज़्यादा है रेबिट्स से, तो मंकी टोटल कितने थे 18, रेबिट्स कितने थे 16, तो यहाँ पे हम 18 - 16 करेंगे, तो 18 में से 16 सॉरी 6 गया, 18 - 6 तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे कि 12 मंकीज ज़्यादा थे, 12 monkeys are more than number of rabbits। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि टेली मार्किंग हमें कैसे करनी है, और बहुत इजी होगा ये। टेली मार्किंग इजी है, सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है नीचे और उनके आंसर्स देने, ये तो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पे हमें सिर्फ टेली मार्किंग दी हुई है और हमें ये नहीं दिया हुआ है कि है ना टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताया हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस नहीं आई है आपकी,
यहाँ पे लाइंस आए नहीं हैं, और जिसकी वजह से ये जो हाफ बॉक्स दे देते हैं ना, उसका हमें मतलब समझ में नहीं आता। चलो ट्राई करते हैं। ओके, तो ये देखो कितना होगा यहाँ पे, 5 + 5 + 5 + 5 3, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 एंड 3 लाइन्स है तो 3। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो 5 + 5 + 5 + 5 20, 20 + 3 23। नेक्स्ट देखो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो कितने हो गए, कितनी बार 5 है, 6 टाइम, तो 5 6 30 स्कूटर्स हैं। देन रिक्शा, 5 + 5 + 5 + 1, ठीक है, तो 5 + 5 + 5 15, 15 + 1 16। देन नेक्स्ट वाले में बस में 5 + 5 10। नेक्स्ट वाले में सिर्फ 4 है, यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं दी हुई है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब होता है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट वाले में कितना है, 5 + 5 + 2, तो 5 + 5 10 + 2 12, ठीक है। तो टेली मार्किंग मैंने बता दिया, इसके नंबर्स मैंने आपको बता दिए। नीचे के क्वेश्चन सॉल्व आपको ही करने हैं, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, और इसके रिलेटेड कुछ सम्स मैं आपको यहाँ आपकी वर्कशीट में दे दूंगी। तो पहले आप ये सम सॉल्व कर लो, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी इसके रिलेटेड, तो आप वो अपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करोगे टेली मार्किंग के, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा 8 क्वेश्चंस हैं, आई होप इसे सॉल्व करोगे और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो हम नेक्स्ट के अंदर इसको डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन एक बार कमेंट सेशन में बता देना कि कौन सा समझ में नहीं आया। ओके, चलो बाय।